So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So अभी हम क्या देख रहे हैं तो क्लास 12 बायोलॉजी की जो है वो हमारी IMP सीरीज जो है वो चल रही है। अभी ये जो है हम सेकंड चैप्टर के IMP देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर की जो IMP है वो हमने अच्छे से अपलोड कर दिए है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको IMP वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। सो वो देखो, ये IMP है आपके लिए कि लॉकडाउन के अंदर ये IMP अगर आप करोगे तो जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होगा रिमेनिंग जो भी पोर्शन रहेगा वो आपको कवर कर लेना है, लेकिन ये फर्स्ट में ये IMP करनी है। ओके, सो आज के इस वीडियो में बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फीमेल के अंदर। तो IMP क्वेश्चन अभी हमारा शुरू है, तो मेरे साथ बने रहिए। अभी हम क्या करेंगे तो यहाँ पर जो वीडियोज़ है वो ज़्यादा लेंथ के नहीं हो रहे, 10 मिनट के ही हो रहे हैं, मतलब कि आप उसको ईजिली देख पाते हो। बिकॉज इस लॉकडाउन के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड जा रहा है, तो इसलिए उसको मेंटेन करते हुए आप जो है पढ़ाई कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल पर लाइए, उसको भी ऐड कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी एक अच्छा जो सीखने का मौका मिले एंड उसका स्कोर जो है वो मैक्सिमम आए। और हमारा एक ही टारगेट है कि आपको 90 अबव मार्क्स मिलने चाहिए बायो के अंदर, और मुझे लगता है कि वो आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल आज के इस वीडियो के अंदर। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फीमेल के अंदर। ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल है किसके अंदर, फीमेल के अंदर। ठीक है, अभी इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा नाम होता है वो ओवेरियन साइकिल। क्या होता है? ओवेरियन साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेकंड नेम है ओवेरियन फॉलिकल, हमको पता है। देन इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस होता है, सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंज। ओके, सो यहाँ पर क्या है, इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस इन ओवरी। सो सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंज होता है, लेकिन किसके अंदर होता है तो ओवरी के अंदर। ठीक है, तो ओवरी होती है फीमेल के अंदर, स्ट्रक्चर होता है ओवरी। वो जो ओवरी है उसके अंदर सीरीज बोले तो 1 बाय 1, ठीक है, 1 बाय 1 बोले तो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इस तरीके से सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस। साइकिल की तरह हम इसको बोलते हैं। साइक्लिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज जो है वो हो जाने के बाद जो है वो अगेन रिपीट आती है। अगेन 20 डेज हो जाने के बाद रिपीट आती है, मतलब कि ये 28 डेज की जो पूरी की पूरी साइकिल होती है एंड वो रिपीट आती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइक्लिक चेंजेस। ठीक है, तो इसमें होता है सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस ऑफ ओवरी में। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही होती है। ओके, सो इसमें क्या होता है तो सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस ऑकर्स इन ओवरी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसके अंदर भी चेंजेस जो है वो होते हैं, जैसे कि वहाँ पर जो वजाइना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो वहाँ पर चेंजेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आपको ध्यान में रखना ये जो साइकिल है वो 28 डेज की होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको जो समझ में आ गया मेंस्ट्रुअल साइकिल ये बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, किसके अंदर होती है, कितने पीरियड का इसका जो टाइम होता है डेज का, वो भी समझ में आ गया। एंड इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस। देखो यहाँ पर क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सो ओवरी के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो यह है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से यहाँ पर ये जो है स्टेजेस होते हैं, फेजेस होते हैं। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 4 फेज के अंदर जो है वो क्या होती है तो वो मतलब कि वो ट्रांसफर बोले तो डिवाइड होती है। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि जो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी आपको जो समझ के लेना है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो होती है 28 डेज की। ठीक है, 28 डेज, और ये 4 फेजेस के अंदर जो है वो ट्रांसफर होती है या फिर डिवाइड होती है। ठीक है, 4 फेजेस के अंदर ये डिवाइड होती है। अब ये कौन कौन से फेज है, देखो फर्स्ट वाला जो फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल, ओके, सो मेंस्ट्रुअल फेज जो फर्स्ट फेज है वो है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको जो है वो कंपेरेटिवली देखेंगे कि कौन कौन से 4 फेजेस होते हैं एंड वो उसके अंदर फिर क्या क्या चेंजेस होते हैं। सेकंड जो होता है ना बी नंबर का, वो होता है प्रोलीफेरेटिव फेज। ठीक है, तो ये हो गया प्रोलीफेरेटिव फेज। देन जो थर्ड होता है वो होता है ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी। ठीक है, तो यहाँ पर यल होगा ओव्यूलेटरी फेज। एंड जो लास्ट में होगी डी नंबर की वो होगी सिक्रेटरी फेज। कौन सी होगी तो सिक्रेटरी फेज। ठीक है, तो ये 4 फेजेज जो ह्यूमन यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल के अंदर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस के अंदर जाता है ओवरी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इसके अंदर 4 फेज होते हैं। फर्स्ट वाला होता है मेंस्ट्रुअल फेज,
सेकंड होता है प्रोलिफेरेटिव फेज, देन होता है ओव्यूलेटरी फेज एंड देन होता है सिक्रेटरी फेज। तो ये 4 फेजेस होते हैं फीमेल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, ठीक है, जो कि फीमेल बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके अंदर 4 फेजेस होते हैं जो कि हमने यहाँ पर देख लिए। अभी ये फेजेस के अंदर क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वाला होता है मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड जो है वो लॉस होता है। ओके, सो एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस ब्रेक डाउन, सो ब्लड लॉस। जो एंडोमेट्रियम है ना, यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए जो ब्लड है वो लॉस हो जाता है। एंड ये जो है वो 5 डेज के लिए रहती है। कितने डेज के लिए होती है ये फेज, 5 डेज के लिए, ठीक है। तो ये 5 डेज के लिए जो वो फेज होती है, एंड यहाँ पर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो उससे क्या होता है, बाद में ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 डेज के लिए होती है। एंड इसको हम फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज एग भी बोलते हैं। फ्यूनरल बोले तो क्या, अंत संस्कार, ठीक है। जो फ्यूनरल होता है बोले तो डेड, ओके। सो फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग, जो अनफर्टिलाइज एग है वो क्या हो जाते हैं, बाहर गिर जाते हैं बॉडी के, ठीक है, वजाना से बाहर गिरते हैं, मतलब कि लॉस ऑफ ब्लड होता है। इसको हम बोलते हैं फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग, और ये होती है 5 डेज के लिए। सो ये है सिंपल में मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, फर्स्ट हमारे मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वाली फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज, वहां पर ये सारे चेंजेस होते हैं। सो सेकंड जो है वो है प्रोलिफेरेटरी फेज, और इसको हम पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। इसको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद आती है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। एंड सेकंड है फॉलिक्यूलर फेज। तो ये जो इसके 2 नाम है, बी बोलो तो प्रोलिफेरेटिव फेज के, एक है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, बिकॉज मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में दूसरी वाली फेज है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज, तो ये तो है, और उसके बाद में और है फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। तो ये 3 नाम है सेकंड वाले फेज को। देन इन बिटवीन मेंस्ट्रुअल एंड ओवुलेटरी फेज, ये क्या है, तो ये किसके अंदर होती है, ये मेंस्ट्रुअल फेज एंड ओवुलेटरी फेज, ये दोनों के बीच में होती है, ओके। मतलब कि इन बिटवीन मेंस्ट्रुअल एंड ओवुलेटरी फेज। एंड यहाँ पर जो है वो 5 to 13, ओके। सो 5 to 13 डेज तक ये जो सेकंड वाली फेज है प्रोलिफेरेटिव फेज, ये होती है। एंड 6 to 12 सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप, ये क्या करती है, 6 to 12 सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप करती है। क्या करते हैं, 6 to 12 सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप, ठीक है। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो डेवलप करेगी, सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप, ठीक है। देन सेकेंडरी फॉलिकल डीजनरेट, जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट है, हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एट्रेसिया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है इस सेकंड वाले प्रोलिफेरेटिव फेज के अंदर। देन उसके बाद होता है ओव्यूलेटरी फेज, ये जो है वो शॉर्टेस्ट फेज है, इसकी जो ये खासियत है वो है शॉर्टेस्ट फेज। बोलो तो सबसे छोटी अगर फेज कौन सी रहेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, तो है ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होता है, रप्चरिंग ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल वो रप्चर हो जाते हैं। सो यहाँ पर जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होते हैं ना, वो रप्चर हो जाते हैं ओव्यूलेटरी फेज के अंदर, और ये जो है वो 14th डे, मतलब कि एक ही दिन की होती है, एंड वो होती है 14th डे की, ठीक है। तो 14 डे के अंदर ये ओव्यूलेटरी फेज जो 14 डे के अंदर होती है। एंड सेकंड होती है सिक्रेटरी फेज। अभी सिक्रेटरी फेज में ये खासियत है इसकी, यह है लॉन्गेस्ट फेज। बोलो तो सबसे लंबी फेज अगर कौन सी है, तो वह है सिक्रेटरी फेज। किसके अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर सबसे छोटी फेज होती है ओव्यूलेटरी फेज, एंड सबसे बड़ी होती है सिक्रेटरी फेज। और ये जो है वो 14 डेज के लिए होती है, 14 डेज के लिए। अभी सबसे जो छोटी थी वो कितनी डेज के लिए थी, वो सिर्फ एक ही डेज के लिए थी, वो थी 14th। बोले तो सिर्फ 14 डे ही, 14th वाला जो डे रहेगा तभी ये फेज होगी ओव्यूलेटरी फेज। और ये जो है वो टोटल 14th डे, बोले तो ये यहाँ पर डिफरेंस ध्यान में रखना चाहिए। ये जो शॉर्टेस्ट है वो सिर्फ एक ही दिन के लिए रहती है, और ये लॉन्गेस्ट वाली 14 डेज तक रहती है। बोलो तो 14 डेज, टोटल 14 डेज, लेकिन ये सिर्फ यहाँ से स्टार्टिंग में ओनली 14th डे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो 14th डे होगा तभी ये होगी, लेकिन ये पूरी की पूरी 40 डेज के लिए होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। शॉर्टेस्ट फेज ओव्यूलेटरी फेज, लॉन्गेस्ट फेज सिक्रेटरी फेज, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखने होंगे यहाँ पर सिक्रेटरी फेज के अंदर। तो ये होती है लॉन्गेस्ट फेज एंड 14 डेज के लिए होती है। एंड ये क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन एंड जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन उसका जो वो सिक्रेशन करता है, ये वाला फेज कौन था, सिक्रेटरी फेज। तो ये हमारी लास्ट फेज है, और ये कितने दिन के लिए होती है, तो 14 दिन के लिए होती है। अभी कैलकुलेट करो आप, ये देखो 5, ओके। सो ये फर्स्ट में 1 to 5, ठीक है, ये हो गया 1 to 5। देन यहाँ पर देखो 5 to 13 एंड 13 to ये 14 डे में एक दिन के लिए होती है ये ओव्यूलेटरी फेज, जो कि शॉर्टेस्ट फेज है। तो यहाँ तक पूरे हो गए 14 डेज,
एंड ये देखो यहाँ पर ये 14 डेज, दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 28। बोले तो 28 डेज की जो है वो साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि मेंस्ट्रुअल फेज जो है, प्रोलिफेरेटरी फेज और उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज एंड सेक्रेटरी फेज, ये चारों को मिला के बनता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 28 डेज का होता है। उसके बाद आपको ये समझ के लेना है कि यहाँ पर 1 to 5 होता है मेंस्ट्रुअल फेज, 5 to 13 होता है प्रोलिफेरेटरी फेज, और 14th ओनली एक सिंगल डे के लिए होता है ओव्यूलेटरी फेज, एंड उसके बाद अगेन 14 डे तक होता है सेक्रेटरी फेज। इस तरीके से 28 डेज में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये देखा हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज लगते हैं, इसके अंदर 4 फेजेस होता है, सॉरी, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड सेक्रेटरी फेज। तो इस तरीके से हमने देखा मेंस्ट्रुअल फेज इन सिंपल वे, और ये जो वो आईएमपी है आपके लिए। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आईएमपी है मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमने शॉर्ट वे में देखा, सिंपल वे में देखा, और आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। और मुझे पता है कि आप शेयर भी कर रहे हो, तो शेयर कर रहे हो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही वीडियो जो है आप शेयर करते रहो, प्यार देते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेट, स्टे हैप्पी।